किसी ने इसे आते नहीं देखा, टोयोटा नहीं, BMW नहीं, यहां तक कि टेस्ला का अपना बोर्ड भी नहीं। लेकिन 5 मिनट पहले ऑटोमोटिव की दुनिया में ताकत का तवाज़ुन मुस्तकिल तौर पर बदल गया। बंद दरवाजों के पीछे, जिसमें सरमायाकारों की मामूल की बीफन की तवक्को थी, एक प्रोटोटाइप गाड़ी खामोशी से मुतारफ कराई गई। कोई चार्ज पोर्ट, कोई बैटरी पैक, कोई कम्बिशन इंजन नहीं था। इसका वाहिद ईंधन का जरिया पानी था। पहले तो ये ऐलान नाकाबिल फहम लगता था। कियास आराइयां शुरू हो गईं। शक करने वालों ने फर्ज किया कि यह तसव्वुर का सबूत है, एक इंजीनियरिंग स्टंट। लेकिन फिर मशीन चालू हो गई। ये अपनी ताकत के तहत मुंतकिल हुआ। कोई नजर आने वाला एग्जॉस्ट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सीमलेस अलिफॉक्सलरेशन। 4 सेकंड से कम में 0 से 60। और उसने पेट्रोल और बिजली का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया। टेस्ला ने नाकाबिल तसव्वुर किया था। एल्विन मस्क ने मुख्तसर मगर चौंका देने वाली तस्दीक के साथ हाजरीन से खिताब किया। ये एक्वा ड्राइव है। 2018 से मुकम्मल राजदारी के साथ तैयार किया गया। ये बिजली को जखीरा नहीं करता, ये इसे पैदा करता है। चंद ही मिनटों में आलमी मंडियों ने रद्द अमल जाहिर करना शुरू कर दिया। टेस्ला की कीमतों में इजाफा हुआ। तिजारत आर्जी तौर पर रोक दी गई। तवानाई के तज्जियाकारों ने एक ऐसे मुस्तकबिल की तशरीह करने की कोशिश की जिसमें गर्ज से चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहले ही पुरानी हो सकती है। चूंकि बैटरी नहीं है, ये रियल टाइम हाइड्रोजन जनरेशन सिस्टम है जो मुकम्मल तौर पर पानी से चलता है। लिहाजा इससे पहले के तेल के जिन्नात इसको दफन करें, इससे पहले के लाबी वाले पहला मुक्का मारी, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इसके मरकज में एक ग्राफेन सरामिक अल्ट्रासोनिकेटर है जो 22,000 साइकिल फी सेकंड से ज्यादा हिलता है। ये आला सेल बंद चमुक के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, जरूरत के मुताबिक हाइड्रोजन निकालता है और इसे बारास्त माइक्रो टरबाइन कम्बिशन यूनिट में खिलाता है। कोई जखीरा नहीं है, कोई कंपरीशन नहीं, कोई बैरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गाड़ी में 40 लीटर का एक मामूली टैंक है जिसमें पानी से भरा हुआ है। सिस्टम को ईंधन भरने के किसी खास तरीकाकार की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसी भी महफूज जरिया से साफ पानी, बारिश का पानी, फिल्टर शुदा समंदरी पानी, यहां तक के हंगामी हालात में नल का पानी। नतीजा, फी भरने की हद 820 किलोमीटर से ज्यादा है। ईंधन भरने का वक्त 90 सेकंड से कम। तेज रफ्तार 189 किलोमीटर फी घंटा, सिर्फ सॉफ्टवेयर के जरिए महदूद। रास्ता भाप के सवा कुछ नहीं। कारकर्दगी 90% से ज्यादा। दोबारा गर्दिश करने वाले ऑक्सीजन लूप की बदौलत जो दहन की पैदावार को बैटरी या फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में नजर आने वाली किसी भी चीज से आगे बढ़ाता है। और शायद सबसे ज्यादा खलल डालने वाली ऑपरेटिंग लागत सिर्फ 0.7 सेंट फी मील। कोई मामूली बेहतरी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर नई ईजाद है। ये सुपर चार्जर्स पर इन्हिसार नहीं करता, ये बकगड पर मुनहसिर नहीं है। इसके लिए लिथियम, कोबाल्ट, नायाब जमीनी धातों की जरूरत नहीं है। और एक झटके के साथ ये आलमी तहरीक की सनती बुनियाद को कमजोर कर देता है। मुज़मरात फौरी थे। मुसाबकती ऑटोमेकर्स के एग्जेक्टिव्स ने प्रेस पेशी मंसूख कर दी। हाइड्रोजन लॉबिस्ट ने हंगामी पीआर बीफंग शुरू की। लिथियम निकालने में सरमायाकारी में फौरी कमी देखी गई। टेस्ला से मुंसलिक पेटेंट फाइलिंग में घंटा इजाफा हुआ। क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी में खलल नहीं डालता, ये ताकत में खलल डालता है। जोग्राफियाई, इक्तिसादी और माहौलियाती पूरी सप्लाई चेन्स अब सवालिया निशान है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द ही गैर मुताल्लिका हो सकता है। और बैटरी की बालादस्ती के लिए कई दहाइयों की दौड़ अभी खत्म हो गई। कस्तूरी के इख्तितामी अल्फाज मगरूर नहीं थे, वो उनकी सादगी में सर्द थे। ये इलेक्ट्रिक का इख्तिताम नहीं है, लेकिन ये किसी बेहतर चीज का आगाज हो सकता है। दुनिया से गैस या बिजली में से किसी एक का इंतखाब करने को नहीं कहता। ये सवाल को यकसर बदल देता है। पानी से चलने वाली गाड़ी कंपन से ईंधन चलते फिरते अपनी तवानाई पैदा करती है। कोई ख्वाब नहीं, प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तौर पर फ़ाल निज़ाम जो पहले से मौजूद है और अब नक्ल व हमल की सनत में हर ब्लूप्रिंट को ख़त्म करने का खतरा है। इस लम्हे को इस दिन के तौर पर याद किया जा सकता है जिस दिन मुस्तकबिल को दोबारा लिखा गया था। दोबारा, और इस बार ये बैटरियों के बारे में नहीं था, ये पानी के बारे में था। मसला, बैटरी के बादशाहों को किसी ने नहीं बताया कि उनका तख्त खत्म हो गया है। उनका ख्याल था कि वो विकर से आगे है। सॉलिड स्टेट बैटरियां, एआई से बेहतर चार्जिंग स्टेशंस, लिथियम सप्लाई चीन दहाइयों से बंद है।
टेस्ला एक बैटरी पैक पर मुस्तकबिल की तामीर कर रहा था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो मुस्तकबिल खिलना शुरू हो रहा था। टेस्ट लैब्स में नहीं बल्कि बोर्ड रूम्स में, जहां मार्जिन सुकड़ रहे थे और पेशीन गोइयां अब कोई मानी नहीं रखती थीं। बैटरी केमिस्ट्री में हर पेशरफ्त एक ही हद तक पहुंच जाती है। लागत पैमाना और जोग्राफियाई सियासी उतार चढ़ाव। असल मोड़ एक स्टार्टअप से आया जो तकरीबन किसी को याद नहीं था। तुल अबीब में गहराई में दफन 2021 में बगैर धूम-धाम के हासिल किया गया। कोई प्रेस रिलीज नहीं, मसक की तरफ से कोई ट्वीट नहीं। शेल कंपनी के असासों की फहरिस्त में सिर्फ एक लाइन आइटम छुपा हुआ है, हाइड्रोनोवा सिस्टम्स लिमिटेड। उनका असल मिशन नकलो हमल नहीं था, ये बहरी छोटे पानी को तकसीम करने वाली टेक्नोलॉजी थी जो तवील फासले तक चलने वाले सब मैरीन ड्रोन्स के लिए डिजाइन की गई थी। लेकिन उनके निजाम के दिल में कुछ काबिल तौसी था, मुतालबा पर हाइड्रोजन पैदा करने के काबिल एक अल्ट्रासोनिक जुदाकार। टेस्ला के बेहतरीन इंजीनियर्स खामोशी और गुमनाम तौर पर भेजे गए। महीनों के अंदर डेटा वाज़े था, तेज तवानाई की रिहाई, कम गर्मी का नुकसान, सिफर लिथियम। लेकिन सबसे बड़ा इंकिशाफ तकनीकी नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक था। पानी से चलने वाले परविपल्शन सिस्टम का मतलब आज़ादी है। नायाब जमीन की इजारादारियों से आज़ादी, कोबाल्ट तनाज़ात से आज़ादी, बैटरी की सप्लाई चीन के अपने वजन के दबाव से आज़ादी। अंदरूनी मेमो दो टोप थे। लिथियम एव इनकलाब की वाहिद नुक्ता नाकामी है, सिर्फ एक नया इंजन नहीं था, यह हंगामी मंसूबा था और वक्त नाजुक था। गैर मतबूआ मॉडलिंग डेटा ने 2027 तक एफ की फरोख्त में आलमी सतह पर 18% कमी का तखमीना लगाया है। जिद्दत की नाकामी की वजह से नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचा बरकरार न रहने की वजह से। नाजुक गड एक डाउन टाइम चार्ज करते हैं। आलमी दबाव के तहत लिथियम उतार चढ़ाव, दरारें नजर आ रही थीं, इसलिए फैसला किया गया। कोई धूम नहीं, कोई लीक नहीं, सिर्फ एक प्रोटोटाइप और बयानिया को दोबारा तरतीब देने के लिए एक लाइव मुजाहरा। लेकिन जो कुछ हुआ वो जश्न नहीं था, ये इजाफा था। पर्दे के पीछे मुजाहमत तेजी से कायम हुई। पेटेंट को मुस्तरद करने की कोशिशें 36 घंटों के अंदर अंदर आ गईं। लीगेसी एनर्जी फर्मों के इत्तेहाद की तरफ से दायर किया गया। जर्मन यूटिलिटीज, कोरियाई बैटरी कंपनियां, यहां तक कि एक फ्रांसीसी तेल से मुंसलिक शेल कंपनी, सब एक ही तशवीश का हवाला देते हैं, आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम करना। इसके फौरन बाद लीक ईमेल्स मंजर आम पर आए। लाबेस्ट टेक्नोलॉजी को ताखीर, बदनाम करने, गैर फ़आल करने की हिकमत अमलियों पर बहस कर रहे हैं। एक लाइन सामने आई, ये इंजन नहीं है, ये एक हथियार है। फिर टेस्ला की गीगा फैक्ट्री के अंदर से सरगोशियां। एक सीनियर परविपल्शन इंजीनियर जो टेस्टिंग के लिए अहम था गिर गया। अलामात जहर का मशवरा देते हैं। किसी चीज की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन जिन नताइज को वो हतमी शक्ल दे रहा था वो गायब हो गए। दरी असना हरीफ आगे बढ़े। चीनी कारसाजों ने इसी तरह की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू किया। तालीमी पर्चे उखाड़ फेंके गए, पुराने पेटेंट का दोबारा तज्जिया किया गया। टेस्ला की सब टीमों ने रियासती हिमायत के साथ इदारों में मुदाखलत की कोशिशों का सुराग लगाया। लॉन्च की तारीख में 11 माह की तेजी लाई गई। इज्जत के लिए नहीं, दिफा के लिए। दुनिया ने जो देखा वो पॉलिश शुदा मसनूआत नहीं थी, ये एक वार्निंग शॉट था। एक इब्तिदाई प्रोटोटाइप किनारों के अर्द गिर्द खुरदरा तखरीबकारी से पहले तैनात, और नतीजा तेजी से आया। रिवैन की कीमत एक सेशन में $9 बिलियन गिर गई। लोसेड ने 2 प्रोडक्शन लाइनों को मुंजमद कर दिया। नियो का क्रैश इतना तेज था, बीजिंग ने मार्केट को पुरसुकून करने वाला बयान जारी किया। लेकिन यह सिर्फ सरमायाकारों की गेबाहट नहीं थी, ये बयानिया का खात्मा था। फोर्ड ने ईवी रूल आउट पर अचानक रोक जारी की। जीएम ने पैरवी की, ये बताते हुए कि आलमी तलब के तखमीनों का दोबारा जायजा लिया जाएगा। ज़ैली इबारत वाज़े थी, एतमाद खत्म हो गया था। यहां तक कि पैनासोनिक, टेस्ला के देरीना बैटरी पार्टनर ने सफ़ों को तोड़ दिया। एक खामोश लेकिन बताने वाला बयान, मुस्तकबिल में तवानाई के ज़ख़ीरा करने के तमाम इक़दामात केमिस्ट्री अजूनिस्टिक रहेंगे। तर्जमा, वो अब लिथियम पर शर्त नहीं लगा रहे हैं। टोयोटा, जिसका तवील अरसे से ईवी पर हिचकिचाहट का मजाक उड़ाया जाता था, ने अगला जवाब दिया। एक तर्जुमान ने दावा किया कि 2020 से आबी पर विपल्शन सिस्टम की मुतवाज़ी जांच जारी है। ये शिकस्त का एतराफ़ नहीं था,
یہ اعلان جنگ تھا اور بنیادی ڈھانچے کی سطح پر تبدیلی فوری تھی۔ پورے یورپ میں ایف چارجر کی توسیع کو روک دیا گیا تھا۔ اسپین، پولینڈ، سویڈن میں تمام منصوبے بند ہو گئے، کیونکہ جب کوئی ٹیکنالوجی متروک ہو جاتی ہے تو سرمایہ کاری ٹھنڈا ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی پروڈکٹ لانچ نہیں تھا، یہ اعتماد کا خاتمہ تھا۔ صنعت، حکومتیں، سرمایہ کار، سب کو ایک ہی وقت میں ایک ہی سچائی کا احساس ہوا۔ بقیہ گاڑیوں کا انقلاب اتنا مستحکم نہیں تھا جتنا کہ لگتا تھا، اور اب کچھ ایسا سامنے آیا تھا جس کو بیٹری کی ضرورت نہیں تھی، گرڈ کی ضرورت نہیں تھی، اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ مستقبل بدل چکا تھا اور کوئی تیار نہیں تھا۔ سب سے پہلے یہ سائنس فکشن کی طرح محسوس ہوا جب تک کہ حقیقت میں پھٹ نہ جائے۔ لیکن حقیقی جھٹکا صرف بورڈ رومز اور تجارتی منزلوں میں نہیں تھا، یہ براست روزمرہ کے صارفین کے ہاتھوں میں پھنس گیا کہ انکشاف کے 72 گھنٹوں کے اندر کیلیفورنیا، جرمنی اور جنوبی کوریا میں کار ڈیلرشپ نے پیدل ٹریفک میں تقریباً 40% کمی کی اطلاع دی۔ ہینڈے، رنالٹ اور بٹ جیسے آٹو میکرز نے قیمتوں میں کمی کی، الیکٹرک گاڑیوں کی عمر کو ختم کرنے کے لیے $4500 تک غیر متوقع چھوٹ کی پیشکش کی۔ آن لائن ریسیل پلیٹ فارمز میں اضافہ دیکھا گیا، فہرستوں میں 19% اضافہ ہوا کیونکہ پریشان مالکان بیٹری پر منحصر گاڑیوں کو آف لوڈ کرنے کے لیے دوڑ پڑے، جس کا خدشہ تھا کہ وہ راتوں رات متروک ہو جائیں گی۔ سوشل میڈیا بھڑک اٹھا، فورم سوالات سے بھر گیا۔ کیا مجھے اپنی ماڈل وائی کی ڈیلیوری منسوخ کرنی چاہیے؟ کیا پانی سے چلنے والی کاروں کا انتظار کرنا مناسب ہے؟ یہاں تک کہ ٹیسلا کے سب سے زیادہ عقیدت مند صارفین بھی ہچکچاتے تھے، غیر یقینی تھے کہ آیا ان کی سرمایہ کاری پہلے ہی پرانی ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ایک پروپلشن سسٹم کی رغبت، جس میں ایندھن کے تقریباً صفر کے اخراجات، بغیر کسی حد کی بے چینی اور تیزی سے ایندھن بھرنے کا وعدہ کرنے والے سالوں کی وفاداری اور منصوبہ بندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انشورنس کمپنیوں نے پرواز کے دوران خطرے کے ماڈلز کو ایڈجسٹ کیا، سے چلنے والی گاڑیوں کے پریمیم کم کرتے ہوئے پرانی ایوز کے لیے لاگت میں اضافہ کیا۔ فلیٹ آپریٹرز نے اپنی پوری پروکیورمنٹ حکمت عملیوں کا دوبارہ جائزہ لیتے ہوئے آرڈرز کو روک دیا۔ E5 انقلاب شروع ہونے کے بعد پہلی بار سوال یہ نہیں تھا کہ مستقبل کب آئے گا، یہ تھا کیا یہ پہلے ہی آ چکا ہے اور کیا میں نے اسے یاد کیا۔ اور وہ خاموش گباہٹ جو لاکھوں میں پھیلی ہوئی ہے، عالمی معیشت کو ایک ٹیکٹونک جھٹکے کی طرح مارا ہے۔ بازار افراتفری سے کھل گئے۔ ٹریڈنگ کے پہلے 47 منٹ کے اندر سعودی آرامکو کو $29 بلین کا نقصان ہوا، جو کہ 2020 میں تیل کی کمی کے بعد سے ایک دن میں سب سے زیادہ کمی ہے۔ بلومبرگ کے تجزیہ کار وسط نشریات میں خاموشی اختیار کر گئے۔ یہ غیر یقینی تھا کہ اسے کریش تبدیلی کا لیبل لگانا ہے، لیکن اوسلو میں کچھ اور بھی اجنبی ہوا۔ ناروے نے اپنے قومی لتھیم ریزرو اقدام کو اچانک معطل کر دیا۔ یہ حکمت عملی ایک بار شمالی سمندر کے تیل کے بوننزا کے مقابلے میں تھی۔ ان کے خود مختار دولت فنڈ نے ابھرتی ہوئی پروپلشن ضروریات کا حوالہ دیتے ہوئے ڈی سیلینیشن ٹیک میں اربوں کو دوبارہ مختص کیا۔ ہندوستان، جو کبھی ایوی ہتھیاروں کی دوڑ میں پیچھے تھا، اچانک تختہ الٹ گیا۔ پارلیمنٹ نے تیز رفتار ہائیڈروجن کمبشن ٹیکس کریڈٹ کا پتہ لگایا، نہ صرف ٹیسلا کو پکڑنے کے لیے بلکہ اسے مکمل طور پر چھلانگ لگانے کے لیے۔ یہ بل 48 گھنٹے سے کم عرصے میں منظور ہوا۔ پھر G7 توانائی سربراہی اجلاس ہوا۔ جاپان نے پہلے منزل حاصل کی۔ بیٹری کی بابی کا کوئی ذکر نہیں، ای وی کوٹا کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے واٹر موبلٹی فریم ورک کی نقاب کشائی کی، دنیا بھر کے ریگولیٹرز پر زور دیا کہ وہ گاڑیوں کی کلاسز اور اخراج کے قوانین کو دوبارہ لکھیں، اس سے پہلے کہ مسک کی ایجاد انہیں غیر متعلقہ بنا دے۔ اور پھر خاموشی سے روس نے سنگل لائن پریس میمو جاری کیا۔ وزارت دفاع اب فوجی نقل و حمل کے لیے پانی پر مبنی پروپلشن کے مطالعہ میں پوری طرح مصروف ہے۔ کوئی تفصیل نہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں، بس ایک سرد اشارہ ہے۔ اسلحے کی دوڑ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا، لیکن جب عالمی طاقتیں اپنی معیشتوں کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے ہچکولے کھا رہی تھیں، ای وی انڈسٹری نے خود ہی کھولنا شروع کر دیا۔ پورے شمالی امریکہ میں 50,000 سے زیادہ چارجنگ اسٹیشن پروجیکٹس کو اچانک منجمد ختم خاموشی سے شیلف کر دیا گیا۔ مقامی حکام نے اسٹریٹجک ابہام کا حوالہ دیا۔ نجی سرمایہ بغیر کسی سراغ کے چلا گیا۔ کیلیفورنیا کے گرڈ کے منصوبہ سازوں نے ایک بار ایک دہائی طویل ای وی توانائی کی حکمت عملی پر فخر کرتے ہوئے ماڈل کو ترک کر دیا۔
हंगामी फंड्स को म्यूनिसिपल वाटर सिस्टम और मोबाइल प्योरिफिकेशन हब में भेज दिया गया। कोई धूम-धाम नहीं, सिर्फ पब्लिक बजट पोर्टल्स के अंदर अंदर छपी हुई लाइन आइटम्स। टेस्ला पहले से ही 5 कदम आगे ने अपना अगला इक़दाम किया। पूरे सुपरचार्जर डिवीजन तहलील टेस्ला हाइड्रा सिस्टम्स के तौर पर दोबारा पैदा हुआ। उनकी पहली तिजारती मसनूआत मोबाइल डिसेलिनेशन पोड्स मरबूत हाइड्रोजन ईंधन भरने की सलाहियत के साथ जमीन पर कहीं भी काबिल इस्तेमाल। लहरों के असरात वहशियाना थे। ईवी बैटरी की रिसाइकलिंग फर्में फरीफाल में चली गईं। Q3 की पेशिंगोइयों में 22 की कमी हुई। मुआहदे मुंजमद कर दिए गए। लिथियम पैक से भरे गोदाम जिनकी अब किसी को जरूरत नहीं थी। दरी असना गैस स्टेशन जिन्नात खामोशी से डिफेक्टिंग शुरू कर दिया। शेल शिवरुन यहां तक कि BP ने 3 बाज़मोहे में पायलट वाटर हब प्रोग्राम शुरू किए हैं। हर मरकज 6 मिनट से कम वक्त में हाइड्रोजन को साफ कंप्रेस और तकसीम कर सकता है। लेकिन मसक ने क्या खुला था जिसने परविपल्शन के कवानीन को दोबारा लिखा। टेस्ला के इंजन के मरकज में एक खुद मुरम्मत करने वाली पीजो इलेक्ट्रिक झिल्ली है जो फी साइकिल 10 बिलियन अल्ट्रासोनिक दालें जारी करने की सलाहियत रखती है। यह हकीकी वक्त में H2O मॉलिक्यूल्स को मुंतशिर करता है। नब्स की फ्रीक्वेंसी पानी की काविटेशन थ्रेशोल्ड के एन मुताबिक है, जिससे हाइड्रोजन को बगैर इलेक्ट्रोलिसिस के और बैरूनी तवानाई के अस्पाकिस के बगैर निकाला जा सकता है। दहन चमुब धात नहीं। ये बोरान नाइट्राइड माइक्रो टर्बाइन्स से बना हुआ है जो 2200 सी से ज्यादा लचकदार है। ये टर्बाइन सिर्फ जलने से ही नहीं बचते बल्कि इसमें तेजी लाते हैं। कोई पिस्टन नहीं, कोई क्रैंकशाफ्ट नहीं है। हर की कुव्वत को घूमने वाले मकनातीसी एक्सल कवाल के जरिए पकड़ा जाता है। प्लाज्मा के दबाव को बारास्त टारुक में तब्दील करता है सिफर मैकेनिकल वक्फा के साथ। लिथियम आयन मतरूक इसकी जगह सपर कैपेसिटर अरियो ने ले ली है जो रिवायती खलिया से 3000 गन्ना तेज रफ्तार से पावर समोथिंग और रीजनरेटिव बेकिंग चार्जिंग और डिस्चार्ज को बगैर किसी इन्हितात के संभालती है। यहां तक कि फुजला को हथियार बनाया जाता है। एग्जॉस्ट हेड को स्टीम रिकम्परेशन लूप में जोड़ दिया जाता है जिससे चमू ठंडा होता है जबकि कल रेंज में 18% इजाफा होता है। कोई मफलर नहीं, कोई इखराज नहीं, सिर्फ बुखारात और आगे की रफ्तार। ये ड्राइव ट्रेन की अपग्रेडेशन नहीं थी, ये हरकत में ही एक मिसाली तब्दीली थी। और टेस्ला की नावेदा के अंदर कहीं गहराई में वो इसे प्रोटोटाइप नहीं कर रहे थे, वो बड़े पैमाने पर इसे तैयार कर रहे थे। लेकिन दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। कानून बनाने वाले नहीं, गाड़ियां बनाने वाले नहीं, आयल मैग्नेट नहीं है। क्योंकि मसक का अगला इक़दाम हर मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन कानून को गैर मुताल्लिका बना देगा। और ये सब एक ऐसी गाड़ी से शुरू हुआ जिसको अवाम ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसा मॉडल जिसमें कोई प्रेस लीक, कोई कोड नाम, कोई वैन नहीं था। एक मुकफ्फल चमुब में बायोमेट्रिक शीशे के पीछे छुपा हुआ सिर्फ एक सेलू। कार नहीं, ट्रक नहीं, कुछ नया। और जब आखिरकार दरवाजे खिले तो ये साइंस फिक्शन नहीं था, ये प्रोडक्शन तैयार था। गाड़ी सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं थी बल्कि ये एक इनकलाब था जो एक बेहतर टेस्ला फ्रेम में पैक किया गया था। एक डिजाइन इतना मॉड्यूलर था कि इसे आज सड़क पर तकरीबन किसी भी टेस्ला चीसस में जम किया जा सकता है। 2027 तक अंदरूनी तखमीनों ने इंकिशाफ किया कि तमाम मॉडल 3S में से 47% को एक सादा ड्राइव ट्रेन की तब्दीली के साथ वाटर पर विपल्शन में अपग्रेड किया जा सकता है। कोई बैटरियां, कोई नायाब जमीनी धातें, कोई इन्हिसार नहीं। ये सिर्फ एक तकनीकी पेशरफ्त नहीं थी बल्कि ये आलमी सप्लाई चेन चौक होल्ड से फरार का रास्ता था। ने नायाब जमीनी अनासर पर तमाम इन्हिसार खत्म कर दिया, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के माहौलियाती निज़ाम पर चीन के कई दहाइयों से जारी कंट्रोल को तोड़ दिया गया। इसके नताइज नक्लो हमल से परे तवानाई की आज़ादी को काबिल बनाना, निचली सतह पर चलने वाली मईशतों के अलावा नलके के पानी के अलावा कुछ नहीं, और दुनिया का पहला विकनुद्र-कुर्रत आटो इनकलाब। सैयारे के सबसे अलग थलग कोनों में बिजली या ईंधन के बगैर इलाकों में ये इंजन अब भी काम करता है। उन पिट को साफ करने के लिए बस एक बुनियादी नली, एक छोटा पंप और सूरज की रोशनी की जरूरत थी। बुनियादी ढांचे, इजारादारी और बैन अल-अक़वामी इन्हिसार की पूरी विरासत को जमीन के एक आसान तरीन उनसर से आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन ये तूफान कई दहाइयों से बन रहा था। मसक ने ठीक ठीक इंतबात छोड़ दिए थे जो नजरअंदाज करने के लिए काफी खुफिया थे। 2022 में एक गैर मामूली इंटरव्यू के दौरान इसने रिमार्क्स दिए, बैटरियां आर्जी होती है, फितरत में बेहतर केमिस्ट्री है। ज्यादातर ने लाइन के पीछे वजन को नहीं समझा।
اس کے بعد ایک طویل عرصے سے فراموش شدہ 2019 کا پیٹنٹ آیا جس میں ایکوسٹک فلوئڈ سپلیٹرز کی تفصیل دی گئی تھی، جس کا طریقہ کار اب کے مرکز میں ہونے کی تصدیق کر چکا ہے۔ دریں اثنا جن صحافیوں نے واٹر پر وپلشن پر قیاس آرائیاں کی، ان کو مربوط مہموں کے ذریعے تیزی سے بدنام کیا گیا۔ ان کی کہانیاں بڑے دکانوں سے غائب ہو گئیں کہ اندر محور پہلے شروع ہوا۔ آسٹن میں سکنک ورکس انرجی لیب کے لیبل والے سیل بند ڈویژن میں اعلیٰ درجے کے کیمسٹوں کی خاموشی سے دوبارہ تفویض نے ابو اٹھائے۔ یہ راکٹ انجینئر نہیں تھے، وہ ایک نئی توانائی کے نمونے کے معمار تھے۔ یہاں تک کہ 2018 میں بدنام زمانہ سابٹریکٹ ڈاؤن لیک کے دوران سسٹم کے ٹکڑے پہلے ہی دیکھے جا چکے تھے جو گاڑی کے سٹین لیس سٹیل کے آرمر کے نیچے لپٹے ہوئے تھے۔ ٹیکنالوجی نئی نہیں تھی، یہ صاف نظروں میں چھپا ہوا تھا، اب یہ سرکاری تھا۔ ٹیسلا نے ماڈل ایچ کے پری آرڈرز ہائیڈروجن واٹر ویرینٹ Q4 2026 کے لیے ڈیلیوری کے ساتھ کھولے تھے۔ چند گھنٹوں کے اندر مانگ میں 600% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ صرف ایک گاڑی نہیں تھی جسے لوگ ریزرو کر رہے تھے، یہ ایک تحریک تھی، آزادی کا اعلان۔ حتمی مصنوعات کے انکشاف کے دوران واضح لمحہ آیا، مظاہرہ کیا گیا۔ پینے کے پانی کی معیاری بوتل باراست انجن کے چمب میں ڈالی گئی، چند سیکنڈ بعد گاڑی میں جان آ گئی۔ کوئی کیبل، کوئی پیٹرولیم، کوئی تھیٹر نہیں، صرف صاف پانی حرکت میں بدل رہا ہے۔ علامت بے ساختہ تھی، یہ پیغام کسی بھی پریس ریلیز سے زیادہ بلند آواز میں گونجا۔ مستقبل لتیم پر نہیں چلتا ہے، اس سے تیل نہیں جلتا، یہ پانی کے ساتھ بہتا ہے۔ بند دروازوں کے پیچھے وال سٹریٹ کو جھنجھوڑا۔ تجزیہ کاروں نے ایوز سے منسلک ہر اثاثے کا اثر نو جائزہ لینے کی کوشش کی۔ سٹاک ٹکرز حقیقی وقت میں بڑھ گئے اور گر گئے، فنڈز بدل گئے اور اربوں ڈالر کی پیشین گوئیاں بخارات میں تحلیل ہو گئیں۔ اور باقی دنیا؟ بجلی کا دور کب آئے گا، اس کے بارے میں مزید قیاس آرائیاں نہیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اسے ابھی ایک نئے نے گرہن لگا دیا ہے۔ واٹر پر وپلشن نہیں آ رہا ہے، یہ پہلے ہی یہاں ہے، اور حکومتوں، کارپوریشنوں، خود تہذیب کے لیے اس کا کیا مطلب ہے نامعلوم ہے۔ انجن چل رہا ہے، لیکن سفر تو ابھی شروع ہوا ہے۔ اپنے مستقبل دیکھا ہے، اب اسے کھلتے ہوئے نہ دیکھیں۔ لمحے کے مالک، شور سے آگے رہنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ایک تبصرہ چھوڑیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے سب کچھ بدل جاتا ہے؟ وہ اسے شروع ہونے سے پہلے دفن کر دیں گے، کیونکہ آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف کاروں کے بارے میں نہیں ہوتا ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ کون خود اقتدار کو کنٹرول کرتا ہے۔